हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दीप में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हिंदी मीडियम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरी बातों को समझने में कोई प्रयास जो है खाली नहीं जाने देंगे। और मेरे इस कदम को आप लोग सपोर्ट करिए और इन्जॉय करिए हमारी आने वाली क्लास को, जो कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। आइए सीखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति होती क्या चीज़ है। रियल में जो है त्रिकोणमिति जो है ये मतलब हम लोग पिछली कक्षाओं में या पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे ट्रायंगल्स के बारे में। उस ट्रायंगल के जितने भी भाग थे उसमें एक आपको मिला होगा समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज में आप लोगों को मिला होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और इसी समकोण त्रिभुज पे हमारी पूरी की पूरी जो त्रिकोणमिति है वो एकदम जो है स्थापित हुई है। यानी कि जो समकोण त्रिभुज है, अगर इसके बारे में हम लोग पूरा परिपूर्ण तरीके से सीख लेते हैं तो हमारा त्रिकोणमिति जो है क्या हो जाएगा, आसानी के साथ खत्म हो जाएगा। तो सीखते हैं समकोण त्रिभुज में जो है अगर हमको भुजाओं का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग त्रिकोणमिति सीखना जो है हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो आइए सीखते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो हमारा होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और उसके नीचे वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार। उसके जो है जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग लंब। यानी कि हमको मिल गया है आधार, लंब और कर्ण। इसी पे जो है हमको जो है त्रिकोणमिति जो पूरा खत्म करना है। सीखते हैं आगे। अगर समकोण त्रिभुज हमको मिल गया है तो उसके थ्रू अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान नहीं है तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। आइए सीखते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो आइए सीखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस जी ने हमको एक प्रमेय दिया था जिसको बोला गया था कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बराबर आधार पर बने आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग सीख रहे हैं जो है कि पाइथागोरियस प्रमेय के बारे में, जिसमें जो है हमको इन तीनों भुजाओं में से कर्ण, लंब और आधार में से अगर हमको एक भुजा नहीं दी गई रहे या फिर दो भुजाएं हमको दी गई रहे तो तीसरी भुजा हमको प्राप्त करने में बहुत आसानी मिलती है। जिसको हम लोग सपोर्ट दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है, हमको एक जो है समकोण त्रिभुज दे दिया गया है, ये जो है 8 दे दिया गया रहे और ये 6 दे दिया गया रहे। तो हमको ये जो है ये कर्ण हमको पता नहीं है, कर्ण हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलते हम लोग। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर हो जाएगा 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अर्थात 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 36 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये हो जाएगा 100, यानी k का स्क्वायर बराबर 100, तो k बराबर क्या हो जाता है √100। ये हो जाएगा 10, यानी कि हमको k क्या मिल गया है, k बराबर 10। तो हम लोगों ने सीखा कि कर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग किस प्रकार से भलीभांति जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको देखिए, हम लोग आसानी के साथ किए थे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर, जिसपे हम लोगों ने आसानी के साथ कर्ण को फाइंड किया कितना 10 है। अब हम लोग सीखेंगे कि ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या चीज़ होता है, हम उसके बारे में जो है सीखने जा रहे हैं। जिसमें हमको जो है पता चलेगा कि हमको साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है और कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉट क्या होता है। तो इसमें हम लोग आसानी के साथ जो है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जो है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, यानी कर्ण, लंब और आधार में एक अनुपात बनता है जिसको हम लोग आसानी के साथ कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग।
कि अनुपात क्या चीज़ होता है। मान लीजिए हमको कोई नंबर दे दिया गया, 2 दे दिया गया हो और दे दिया गया हो 4, इसका हम लोग अनुपात कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे 2:4, यानी कि इसका जो मिनिमम वर्जन रहेगा वो हो जाएगा 1:2। इसके अनुपात ऐसा जो होता है कि इसको हम लोग काटने के बाद सबसे मिनिमम नंबर्स मिल जाए, जैसे 1:2, यानी कि 1:2 मिला हुआ है। वही चीज़ अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जो है कि कर्ण, लंब और आधार में किस प्रकार का अनुपात काम करता है। पहले चलते हैं हम लोग जो है लंब और आधार की बात करते हैं, यानी कि लंब का अनुपात आधार, इसका मतलब क्या होता है? अब क्या होगा? लंब का अनुपात कर्ण, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आधार का अनुपात कर्ण, इसकी वैल्यू क्या होती है? और आधार का अनुपात लंब, इसकी वैल्यू क्या होती है? अब कर्ण का जो है देखेंगे, कर्ण का अनुपात लंब, इसकी वैल्यू क्या होती है? और कर्ण का अनुपात आधार, इसकी वैल्यू क्या होती है? ऐसे सीखते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन में हमको साइन, कॉट, टैन, कॉसेक ये सब चीज़ें जो है दी रहती हैं। सीखेंगे लंब और का अनुपात जो होता है, लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैन, और लंब और कर्ण का अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं साइन। आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस, और आधार और लंब का जो है अनुपात होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉट, और कर्ण और लंब का अनुपात होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉसेक, और कर्ण और आधार का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस। यानी कि हमको टैन, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक आराम से दे दिया गया है। अब हम लोग क्या सीखना है कि ये मतलब क्या कैसे काम करता है, किस हिसाब से इसको हम लोग आगे जो है इसको जो है चैप्टर्स में या परीक्षाओं में या सवालों में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम जो है एक एंगल ले लें, मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा है ABC, तो ये एंगल ले लें, तो किसी भी एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? एंगल होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। यानी कि हम लोग जो है इस वाले एंगल सबको नापे हैं, इसके आधार पे हम लोग आधार, लंब और कर्ण निकाले हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? टैन सी, साइन सी, कॉस सी, कॉट सी, कॉसेक सी और कॉस सी। यानी कि हमको टैन, कॉट, साइन के बारे में आसानी के साथ जो है जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हमको जो है अगर मान लीजिए हम लोग जो है सवाल कैसे सॉल्व करेंगे या फिर फार्मूला कैसे करते हैं, हम लोग ट्रिक बताते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग ट्रिक के बारे में। इसको लोग शॉर्ट ट्रिक क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। लाल बटे कक्का ये होता क्या चीज़ है? तो आइए जानते हैं हम लोग लाल बटे कक्का क्या चीज़ होता है। अगर हम लंब, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, फिर एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण और आधार ए मतलब आधार, यानी कि अगर हम इन दोनों को ले लें एक साथ, पहले वाले को ले लें एक साथ, यानी लंब बटे कर्ण हो गया। देखते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बटे कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा या साइन ए या साइन टी। अभी हम जो है आधार बटे कर्ण की बात कर ले, जैसे आधार बटे कर्ण है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग आराम से। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आराम से? कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉस थीटा। अब ये बचा हमारा लाल एल, लंब बटे आधार। देखेंगे लंब बटे आधार कहीं, हाँ लंब बटे आधार दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। अब जो हमको ये तो ट्रिक से आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन हमको बेसिकली अगर कोई भी चीज़ याद करना है हमको उसका जो है बेस, जो नींव होती है वो मजबूत रहनी चाहिए हमारी। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं हो पा रही है तो हम लोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन मतलब करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी पे हमारा इस जो प्रश्नावली होगा 8.1 ये ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि हम जो है मतलब विपरीत क्या होता है, अपोजिट्स जो अनुपात हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर साइन दे दिया गया है, साइन थीटा, तो इसका जो अपोजिट होगा
वो हो जाएगा 1/, नहीं, इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगर कॉस दिया हुआ है तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा सेक थीटा। अगर टैन दिया हुआ है टैन थीटा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। अब हम सीखेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे किस प्रकार से समझो इसको। इसी में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखेंगे कि टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, और कॉस की थीटा होती है आधार बटे कर्ण। कर्ण कट जाएगा, बचता है लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है टैन का होता है, यानी टैन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन अपान कॉस। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है। कुछ चीज़ें जैसे हैं, पहला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा जो है त्रिकोणमिति का जो है फलनों का जो है वो होता है, क्या कहते हैं कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम करेंगे आपस में, तो ये हमेशा क्या होगा एक होगा। जो अभी हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन सी जो थ्योरीज क्या क्या जो है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉसेक सेक क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, इसके अनुसार समझते हैं कैसे हमारा सवाल आएगा, कैसे वो वर्क करेगा एग्जाम में। तो ऐसे सीखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया गया है आपको एक, कि ये जो आपको दे दिया गया है 4 और ये 3 दे दिया गया है, यानी कि हमको जो है ये एंगल है, ये जो है लंब दे दिया गया 4 और आधा दे दिया गया 3। तो हमको कर्ण फाइंड करना है। तो इसमें हमको साइन कॉस, इसमें हमको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और कॉसेक थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा सब कुछ फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ये हमारा जो है क्या एक एग्जाम्पल है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसके थ्रू सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं, हमको लंब दे दिया गया है और आधार दे दिया गया। हमको लंब दे दिया गया है, आधार दे दिया गया, हमको कर्ण नहीं पता है। पहले हम लोग कर्ण निकालते हैं यहाँ से। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16, 3 का निकालेंगे 9। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 का 25 होगा, 25 हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर 5 आएगा, यानी कर्ण की वैल्यू हमको क्या मिल गई 5। जब हम देखेंगे कि हमको तीनों के तीनों कर्ण भी मिल गया है, लंब भी मिल गया है, आधार भी मिल गया, हमको तीनों की तीनों चीज़ें क्या की गई हैं मिल गई हैं। हम लोग आराम से साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे सीखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर लंब कितना 4 है, कर्ण कितना 5, यानी कि 4/5। ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार 3 है कर्ण 5, यानी 3/5। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब क्या है 4 है, आधार 3 है। कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, यानी कि 5/4। कॉट क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब बराबर हो जाएगा 3/4। और सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू है 3। ये देखेंगे हमारा जो है सब जो है हमारा वैल्यू सबका मिल गया है आराम के साथ। तो ऐसे ही ऐसा करते हैं आप लोग भी इसमें जो है सीखेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियोज़ में कि, या फिर अगले वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा जो है।